अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ एक्सरसाइज के साथ हाजिर हैं। आज चूँकि हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया था, अब हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर और आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का पेज नंबर है 68 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पेज 68। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। मैं आपको पढ़ता जाऊंगा और आंसर लिखता जाऊंगा। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं और साथ साथ लर्न भी कर सकते हैं। जी, नंबर 1 है हमारी फिल द ब्लैंक्स है। फिल द ब्लैंक्स। कैट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये हमने पढ़ा था, इसीलिए टॉपिक में हमें याद है, हमने टॉपिक में पढ़ कर आए हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, नंबर 1। नंबर 2, the electronic banking allows individuals to obtain cash instantly from ATM। ATM मशीन से हम फ़ौरन कैश निकाल लेते हैं, ये इसका आंसर है ATM। नंबर 3, CAD stands for computerized, इसका है जी computerized axial topography। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर पीछे दिया होगा, computerized axial topography। जी, computerized एक्सियल टोपोग्राफी। जी, ये है इसका मुखफ़फ़। किसका मुखफ़फ़ जी? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलाउ इंडिविजुअल्स टू कैट का मुखफ़फ़ है कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी। आगे आ रहा है VCR का नाम आपने पहले भी सुना हुआ है बहुत अच्छी तरह। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, इसे कहते हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। जी, आगे है जी नंबर 5, ए रोबोट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म्स। कौन सा फंक्शन करती है कंप्यूटर रोबोट? कौन सा फंक्शन अदा करता है? मैकेनिकल टास्क को अदा करता है। नंबर 5 है मैकेनिकल। जी, नंबर 6 पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। जी, बिल्कुल सही है, इसको हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। साइबर बैंकिंग क्या कहते हैं इसको? साइबर बैंकिंग। जी, नंबर 7, द चेक आर रीड बाय। कौन सी? जब हम चेक को सबमिट करवाते हैं तो मशीन में रीड करते हैं, उसे कहते हैं MICR। जी, मैग्नेटिक इंटीग्रेटेड समथिंग रिकॉर्डर इसका नाम से है। जैसे कंप्यूटराइज बैंक के ऊपर जब जाते हैं तो आपको रीड जो मशीन को चेक को रीड करती है वो कहलाती है MICR। जी, नंबर 8 है हमारा। नंबर 8, द डैश टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क। जो कि मैंने आपको मिसाल दी थी, ये कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, लोगों से बात करना एक नेटवर्क के जरिए से, ये कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंस। जी, आगे है जी नंबर 9। अगर बुक को साथ रखेंगे तो आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। नंबर 9, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम एनेबल टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ वर्क ग्रुप। जी, इसका आंसर है नंबर 9 का वर्क ग्रुप। जी, नंबर 10 है फैक्स स्टैंड्स फॉर फैसिमाइल। FACSIMILE, फैसिमाइल। फैक्स का मुखफ़फ़ है फैसिमाइल। जी, ये थे हमारे फिल द ब्लैंक्स। हम आगे चलते हैं। चूज द, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे और अपनी बुक के ऊपर आंसर से दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन समझने के लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आपको लर्न करना आसान हो जाए। तो अगला हमारा नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शंस। जी, इसमें है नंबर 1, CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग
और नन ऑफ द अबव। ये है जी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, नंबर बी आंसर है, नंबर बी। नंबर 2 का है द बेनिफिट ऑफ कैड मे बी अज्यूम्ड अप एज एक्यूरेसी, रिपीट एबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स हमारा कैड का जो काम है तमाम फंक्शन को अदा करना है, तो इसका आंसर है डी। इसमें एक्यूरेसी भी है, रिपीटेबिलिटी भी है, रिपीट एबिलिटी भी है और स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो ये सारे फंक्शन अदा करते हैं। इसका आंसर है डी। नंबर 3 है कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज मेकिंग बजट्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स, वॉचिंग मूवीज। हम सारे काम करते हैं, तो नंबर डी। नंबर 4 a word processor can be used to write text, edit text, print text और all of the above. Of course ये भी सारे काम करता है, इसको भी हम नंबर डी का आंसर देंगे। नंबर 5 CAL stands for computer aided learning या computer assisted learning या computer aided learning या none of the above. Of course नंबर 1 है computer aided learning, नंबर A computer aided learning। नंबर 6 का आंसर typically an ATM can be used keeping records, मेकिंग बजट्स, वॉचिंग मूवीज या नन ऑफ द। इसमें कोई भी एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, इसमें कोई भी जॉब नहीं है, तो इसका आंसर है नंबर डी। सॉरी नंबर 6 का आंसर है डी जी। नंबर 7 का आंसर है मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशन और प्रोसेस एट ए पर स्पीड, पर सेकेंड, पर मिनट, नैनो सेकेंड और नन ऑफ द अबव। देखिए मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो इसमें से इसका आंसर रीचेक करते हैं। नंबर 7 का आंसर क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? नंबर 7 नंबर डी आंसर लिखा हुआ है, और इसमें है हमारा आंसर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशन और प्रोसेस एट डैश हाई स्पीड, पर सेकेंड, पर मिनट। देखिए इसमें तो नैनो भी है, पर मिनट तो हो नहीं सकता, पर सेकंड भी नहीं है, बल्कि तो नैनो का जगह पिको सेकंड में सॉल्व कर रहा है, तो इसलिए हम इसके इनमें कोई भी आंसर इसका नहीं बनता, तो ये भी इसका होगा डी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो पिको सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर रहा है। और नंबर आगे 9 है जी कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ द वेदर स्टेशंस की एक्यूरेट, जितना वो एक्यूरेट बैलेंस डाटा लेकर आएंगे उतना हमें। देखें थोड़ी सी गलती लगी है, हाँ जी हमारा 8 मिस हो गया है, हमने ये करना था, ये 7 था हमारा, 7 में गलत आंसर हुआ, दोबारा 7 चेक कर रहा हूँ। मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, वो तो सही हो गया। अब नंबर 8 है कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एक्सेल टोपोग्राफी, सबसे पहले मैंने लिखा था ऊपर, तो इसका आंसर है नंबर ए, कैड स्टैंड फॉर टोपोग्राफी, नंबर ए। ये इसका नंबर 8 आंसर है, 8 का नंबर है ए, कंप्यूटर एक्सेल टोपोलॉजी जी। तो हम बात कर रहे थे नंबर 8 है हमारा आंसर नंबर ए, कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी। नंबर 9 है जी हमारा, जिससे नंबर 9 इस तरह भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो उसी तरह लिखें जैसे पहले चल रहा है हमारा। नंबर 9 है कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम वेदर स्टेशंस। जितना अच्छा डाटा हमारे वेदर स्टेशन में देंगे उतना रिजल्ट एक्यूरेसी जो है वेदर की फोरकास्टिंग में अंदर आएगी। तो इसका आंसर टेलीविजन नहीं है, रेडार नहीं है, एंटीना नहीं है, वेदर स्टेशन है, वो है आंसर नंबर बी। नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं जी। MICR स्टैंड्स फॉर मैजिक इन कैरेक्टर रीडर, मैजिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डर या मैजिक इंक कैरेक्टर रीडर या नन ऑफ द अबव। ये है जी MICR बनता है M फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आंसर नंबर सी। तो ये थे जी हमारे इसके मल्टीपल चॉइस वाले आंसर। अब है हमारा लास्ट जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वो है ट्रू एंड फॉल्स, जो कि काफ़ी इजी होता है, इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। जी लास्ट पार्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। जी मैं पढ़ता जाऊंगा और इसको हम टिक करते जाएंगे। जी सबसे पहले है CBT इज मोर एक्सपेंसिव देन नॉन CBT ट्रेनिंग। ये बात सही है, CBT इज मोर एक्सपेंसिव है नॉन CBT ट्रेनिंग से, ये पहला आंसर हमारा ट्रू है।
जी नंबर 2 हमारा आंसर, वीडियो कॉन्फ्रेंस इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ द टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। बिल्कुल सही है जी, एडवांस है, लेटेस्ट चीज़ आई है, बिल्कुल ट्रू है। इसका हम ट्रू पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलत रहे। नंबर 3 जी, द ई शेप हैज़ ओपन और फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑन द वेबसाइट। ना जी, ई शॉप जो है, ई बिजनेस हम कहते हैं, ई शेप मैंने पढ़ा, सॉरी, ई शॉप हैज़ ओपन फॉर लिमिटेड टाइम। नो, ये लिमिटेड टाइम नहीं है, फॉर द होल लाइफ है, इसे जब भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई जी। नंबर 4 कैल कुड बी डिस्क्राइब एज द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जी बिल्कुल, कैल हमें बहुत हेल्प करता है, ये ट्रू है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग के अंदर ये हमारा काम ही इसके अंदर आ रहा है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग कैल जिसे हम कहते हैं जी। नंबर 5 है, बारकोड रीडर कैन बी रीड ऑल टाइप्स ऑफ इंक कैरेक्टर्स। नो, बारकोड रीडर सिर्फ लिमिटेड किस्म की चीज़ों को रीड करता है, ये फॉल्स है। नंबर 5 जो है फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। नंबर 6 के ऊपर आते हैं। नंबर 6, फैक्स मशीन कैन बी इंसर्टेड इनसाइड कंप्यूटर्स। नो, फैक्स मशीन एक सेपरेट डिवाइस है, उसमें इंसर्ट नहीं की जा सकती, ये भी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। नंबर 7 जी हम देख रहे हैं, नंबर 7, ए रोबोट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। यस इट्स ट्रू, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही कह रहा है कि ये एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जी। नंबर 7 100% करेक्ट है। नंबर 8, कंप्यूटर सिमुलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। नो, ये हार्डवेयर नहीं है, बल्कि सिमुलेशन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को एक्टिवेट करना और ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे लगे कि ये रियल एनवायरनमेंट है। इसे हम इस बात को हम नंबर 8 को फॉल्स कहेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है जी। नंबर 9 है इसके आगे। ये नंबर 9 है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज आल्सो नोन एज द साइबर बैंकिंग। या दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, इसे हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी था। लास्ट है जी हमारा, मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट ए सेकेंड्स। जी सेकंड तो नहीं, नैनो सेकंड भी नहीं, ये तो पिको सेकंड में अब सॉल्व करता है, तो हम इसको फॉल्स कहेंगे। ये हमारी बात सेकंड्स में नहीं है, ये बात बहुत आगे चली गई है, नैनो और पिको सेकंड में चली गई है, तो ये फॉल्स है। उम्मीद है हमारी जो एक्सरसाइज हमने, बाकी जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे बुक में पेन नंबर के साथ दिए हुए हैं, बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे, उसको लर्न कीजिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, और पैटर्न के मुताबिक तैयारी कीजिए। उम्मीद है आप सब लोग समझ रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, और हमें फीडबैक भी दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब भी करते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी हमारी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्म करते रहें। उम्मीद है आप सबको इसका बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। हम आप सबके कह लें कि राय के मुंतज़र रहेंगे। हमें आप सबके साथ रहने का बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।